हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजीव। सो गाइस, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट। सो गाइस, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि लिस्ट को हम फर्दर और भी कई पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कुछ क्लासिफाई किया हुआ है आपके लिस्ट को, जैसे कि आप देख देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो एक पार्ट है हमारा ऑर्डर लिस्ट का और दूसरा है अनऑर्डर का। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू आती है जिसमें पता लगता है कि सीक्वेंस क्या चल रहा है, जबकि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें सीक्वेंस का पता नहीं लगता है। ओके, तो गाइज यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट को भी हमने बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है सिंगल लेवल ऑर्डर लिस्ट, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, और दूसरा है मल्टी लेवल ऑर्डर लिस्ट। सो गाइज ऑर्डर लिस्ट को ही दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब सिंगल लेवल लिस्ट तो हम पहले कर चुके हैं, जैसे नॉर्मल सीक्वेंस जब आता है। और मल्टी लेवल ऑर्डर लिस्ट के अंदर गाइस देखिए, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो मेन पॉइंट्स है या फिर जो लिस्ट के अंदर जो नाम दिए हुए हैं, चार मेन नाम हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि राहुल है, सुमित, अमित और अजय। अब आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि मान के चलो एक कंपनी है और इस कंपनी के अंदर ये इनके टीम लीडर्स हैं। लेट्स सपोज एक राहुल है, टीम लीडर है, जिसके अंडर में तीन लोग काम करते हैं, अजय है, विजय है और सूरज है। ओके, तो गाइज जैसे कि आप लोग तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो वन है, जो राहुल लिखा हुआ है, राहुल के अंडर में तीन लोग जो मैंने लिखे हुए हैं, थोड़ा सा इसको स्पेस दे के लिखा हुआ है, इंडेंट देख सकते हैं आप थोड़ा सा। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप ये जो वन है, वन के अंडर में ये तीन लोग आते हैं, मतलब राहुल के अंडर में। और सुमित जो है, सुमित के अंडर में कितने लोग हैं? एक्चुअली टोटल सुमित के अंडर में कहने को तो तीन लोग हैं, लेकिन मेनली देखा जाए तो सुमित के अंडर में दो लोग आते हैं। फर्स्ट है विक्रम और सेकंड है मोहन, और मोहन के अंडर में भी एक पर्सन आता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अमित और अजय। अमित के अंडर कोई नहीं आता है और अजय के अंडर कोई नहीं आता। सो गाइस, अगर किसी लिस्ट को आपको सब पॉइंट्स में अगर बनाना होता है तो उसको बोलते हैं मल्टी लेवल ऑर्डर लिस्ट। ओके, एक एग्जांपल और ले सकते हैं। मान के चलिए आपके पास एक हेडिंग है और उस हेडिंग का नाम है सॉफ्टवेयर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ SW, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर की दो सब हेडिंग्स हैं, लेट सपोज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर मेन हेडिंग है और सिस्टम सॉफ्टवेयर और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो इसकी सब हेडिंग्स है। तो जो सॉफ्टवेयर है इसको मैं हेडिंग नंबर 1 कहूँगा, है ना। और ये जो आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपकी हेडिंग नंबर 2 कहलाएंगे, क्योंकि ये जो है सब पॉइंट हैं आपके सॉफ्टवेयर वाले के, है ना। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो राहुल है, राहुल के अंडर में तीन लोग हैं, या फिर आप ऐसे कह लीजिए राहुल एक हेडिंग है और इस राहुल हेडिंग की तीन सब हेडिंग्स हैं, अजय, विजय और सूरज। ओके, और गाइज एक एग्जांपल और हम यहाँ पर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लीजिए कि लेट सपोज आप हैं, ठीक है, और आपके फादर हैं, ठीक है। तो ये जो आपके फादर हैं, ओके, और आप दो भाई हैं लेट से। तो आपके जो फादर हैं वो मेन पर्सन है आपके घर के, और आप दो भाई हैं, तो दोनों का जो लेवल है, मतलब आपके फादर के लिए दोनों जो रहेंगे वो एक बराबर होंगे, ठीक है। आपकी जो वैल्यू होगी आपके फादर की नज़रों में सेम रहेगी। तो आपके फादर मेन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और आपके ब्रदर लेट से वो क्या है, सेकंड पर्सन है। दोनों की जो वैल्यू रहेगी वो सेकंड रहेगी, ठीक है। यहाँ पर समझ पा रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को सीक्वेंस दे सकते हैं कि मान के चलो बड़ा भाई है तो यहाँ पर नंबर 1 दे दिया जाएगा इनको, और जो दूसरा है उससे छोटा है तो नंबर 2 दे दिया जाएगा। ओके, लेकिन जो इनकी नज़रों में जो वैल्यू रहेगी वो बराबर ही रहेगी, मतलब ये दोनों के दोनों जो रहेंगे, आप सेकंड लेवल के ही रहेंगे, आपके फादर फर्स्ट लेवल के रहेंगे। ओके, तो इसी तरीके से ये कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब इतना है कि एक हेडिंग है और सब हेडिंग है। अगर सब हेडिंग्स की भी कोई सब हेडिंग्स होती हैं तो उसको हम सब लेबल्स कहते हैं। जैसे कि अगर मेन हेडिंग की बात करें तो ये आपकी मेन हेडिंग है, ये दोनों सब हेडिंग्स हैं। और सुमित की बात करें, सुमित के अंडर में एक नहीं दो सब हेडिंग्स हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं। और लेकिन मोहन के अंदर एक सब हेडिंग और है। तो अगर देखा जाए तो ये लेवल 1 है राहुल, और सुमित जो है वो भी लेवल 1 है, और जो विक्रम एंड मोहन है वो लेवल 2 है। ओके, और जो मुदित है वो मोहन का भी सब पॉइंट है, तो इसको कहेंगे लेवल 3, मतलब
हेडिंग नंबर 3 कह सकते हैं, मतलब या फिर सब पॉइंट कह सकते हैं, सब लेबल्स का सब लेबल कह सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अगर मुदित के अंडर में भी कोई पर्सन आता है तो उस सब लेबल का भी मतलब सब हेडिंग का भी सब हेडिंग मानी जाएगी। ओके, तो आई होप ये समझ आया हुआ यहाँ पर। और सेम आपका अनऑर्डर में हमने किया था सिंगल लेवल लिस्ट, और मल्टी लेवल के अंदर क्या होता है, चीज़ें वही हैं बट इनके जो पॉइंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, मतलब न्यूमेरिक की जगह बुलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो गाइस इनको बुलेट्स कहते हैं हम लोग। ओके, तो एक बार एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, समझ आ जाएगा। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए, ऑर्डर मल्टी लेवल बनाने के लिए तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले देखिए मैंने ओएल टैग ओपन किया है और ओएल को लास्ट में क्लोज किया हुआ है। उसके अंदर अगर देखें तो मेन जो हेडिंग्स है वो आपकी 3 है, या फिर कह सकते हैं मेन जो पॉइंट्स हैं, मेन जो लिस्ट बनाई है हमने कितनी है 1, और ये सेकंड नंबर, ठीक है, ये थर्ड रहेगा, ये आपका फोर्थ है, ठीक है, और ये है फिफ्थ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर की जो हेडिंग है या तीसरे नंबर की जो लिस्ट है, इसको मैंने जो क्लोज किया है वो आप देख सकते हैं लास्ट में क्लोज किया है। क्यों किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसके सब लेबल बनाए जाएं, मतलब लिस्ट 3 का भी कुछ सब पॉइंट्स हैं। तो वापस अगर आपको करना है कुछ पॉइंट बनाने हैं तो इस लिस्ट के अंदर में ही आपको ओएल ओपन करना पड़ेगा और ओएल को क्लोज करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमने वापस से 1 एंड 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 लिस्ट बनाई हुई है। ओके, तो कह सकते हैं कि लेबल जो 3 है या आइटम नंबर जो 3 है उसके दो सब पॉइंट्स हैं, 3.1 एंड 3.2। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये जो है आपका 1 हो गया और सेकंड वाला ये है, ऐसी थर्ड। अब देखिए यहाँ पर थर्ड देख सक रहे हैं आप, यहाँ पर थर्ड के अंदर 2 सब लेबल बनाए हैं, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से आपका आउटपुट देगा, ठीक है, आपका ऑर्डर लिस्ट जो है 1 एंड 2 देखो ऑटोमेटिक आया, क्योंकि मैंने ऑर्डर लिस्ट ओपन किया है। तो जब भी ऑर्डर लिस्ट ओपन करते हैं वो हमेशा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होता है, मतलब नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पर भी नंबर 1 2 आ रहा है। और 3 के बाद क्या था, ये 4 नंबर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ये है, और 3 के अंडर में सब कुछ लिखा था, तो 3 यहाँ तक पूरा रहेगा, ये पूरा एरिया तक। और ये 3 के बाद ये फोर्थ फिफ्थ, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, फोर्थ भी आ रहा है और ये फिफ्थ भी आ रहा है। ओके, तो एक बार इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, समझ लेते हैं किस हिसाब से काम करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो फाइल मैंने ओपन की हुई है, प्रीवियस क्लास में जो हमने यहाँ पर किया था। तो मैं एक दोबारा से एक नई लिस्ट बनाऊंगा और यहाँ पर हम करने वाले हैं अगेन, ऐसा करते हैं उसको स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ऑर्डर लिस्ट ओएल। तो गाइज ओपन एंड क्लोज साथ के साथ ही कर लेना है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब मैंने क्या यहाँ पर लेट से कुछ लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट मैंने कहा राहुल, ठीक है, और इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। राहुल के बाद हम करते हैं यहाँ पर सुमित, के बाद अमित, नेक्स्ट अजय एंड विजय। ओके, सो गाइज ये तो आपका सिंगल लेवल लिस्ट है। एक बार मैं दिखा देता हूँ इसका आउटपुट। फाइल पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। अब मैं चाहता हूँ कि जो सुमित है, या फिर लेट्स अमित को ले लेते हैं, कि जो अमित है, अमित के अंडर में 2 लोग या 3 लोग और काम करते हैं, मुझे इसके लिए सब लिस्ट बनानी है, इसके अंडर में 2 लोग और एंटर करने हैं, ठीक है। तो आपको करना है क्या है, इसी के अंदर में करना है, इस अमित के। तो अमित टैग के फ्रंट में जो मैंने एल आई ओपन किया है और जो क्लोज किया उसके बिटवीन में आकर आपको एक एंटर हिट करना है। ओके, और इसके अंडर में जाकर एक टैब प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर ओवल टैग ओपन करते हैं और ओवल क्लोज करेंगे। ओपन क्लोज जरूर कर लेना गाइस। ओके, तो टैब दिया मैंने, अगेन लिस्ट ओपन और लिस्ट क्लोज, ठीक है। तो मैंने कहा एक है मोहन और एक और कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल डी, एक है सोहन, इसको एक्स्ट्रा स्पेस हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर तो राहुल, सुमित, अमित तीसरा नंबर, चौथा अजय, पांचवा विजय, और अमित के अंडर में 2 लोग और, ठीक है। सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, राहुल, सुमित, अमित, और अमित के अंडर में 2 लोग। तो भाई यहाँ पर मैंने ओएल ओपन किया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं यहाँ पर। एक तरीका और है, अगर ऐसा नहीं समझ आता है आपको तो दूसरा तरीका क्या ले सकते हैं हम लोग, देखिए मैं ऐसा करता हूँ, पहले तो इसको कॉपी करता हूँ,
तो बनाने का दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा ईज़ी पड़ेगा, मे बी थोड़ा टिपिकल लग रहा हो देखने में। तो हम इसको वापस नॉर्मल सेट कर देते हैं। तो लेट्स से अब मैं चाहता हूँ कि अमित के अंडर में 3 लोगों को रखना है। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है एक ऑर्डर लिस्ट की, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट में ही मुझे रखना है। और li ओपन, li क्लोज, ओके। और यहाँ पर कुछ नेम रख लेंगे, रोहन, 3 ले लेते हैं, रमन, राजेश, ओके। तो ये जो हमने 3 लिस्ट ली है, इनको मैं कर लूँगा यहाँ से कॉपी या कट कर लेते हैं, कंट्रोल X। और अमित की जस्ट बात चाहिए, यहाँ पर जाओ और एंटर करके स्पेस आपको दे देना है और यहाँ पर इसको प्रॉपर पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करोगे ये हो गया। थोड़ा इंडेंट कर लेते हैं, स्पेस प्रोवाइड कर देंगे इसमें। ये देखिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं, अलग अलग बनाकर और एक ही में कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको बेटर समझ में आता है वैसे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी लिस्ट दोबारा बनाई है, ये वाली, ठीक है। दोनों सेम ही है बट तरीका थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से होता है इसको सिंप्लीफाई करके, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके कुछ एट्रीब्यूट्स की, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था। तो मैं यूज़ करूँगा टाइप, और टाइप मैंने कर दिया है इसमें, लेट से रोमन में लेना है मुझे, कैपिटल आई प्रेस किया तो रोमन में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर जो 1 2 3 4 एंड 5 रोमन में आ रहा है, और इसके अंडर की जो वैल्यू है रोहन, रमन एंड राजेश जो है वो नॉर्मल आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है। अगर टाइप स्पेसिफाई कर देंगे आप तो यहाँ पर भी आ जाएगा। लेट से मैं यहाँ पर करता हूँ टाइप, इसमें भी 1 कर दिया कैपिटल, फर्स्ट देखिए आ गया। तो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। ये स्मॉल में करेंगे तो पता लगेगा और अच्छी तरीके से, ये स्मॉल में है तो इसका सब पॉइंट है, ठीक है। तो भाई जैसे भी आपको बेटर लगता है वैसे आप लोग रख सकते हैं, मैंने यहाँ रख दिया, ये देखिए। अब बात करते हैं यहाँ पर इसको अनऑर्डर लगाते हैं, मतलब रिवर्स करते हैं, जैसे मैंने बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर में, इस तरीके से। और इसको करेंगे रिवर्स में, सेव। देखिए 5 4 3 2 1। अब यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, रीज़न यही है कि मैंने यहाँ पर तो रिवर्स दिया ही नहीं। अगर इसको भी रिवर्स करना चाहते हैं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो इसको भी यूज़ कर लेंगे हम लोग। सेव करते हैं, रिफ्रेश। तो गाइस यहाँ पे बताया था मैंने, रिवर्स की कोई वैल्यू मेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है रिवर्स करता है। अगर इसको हटा देंगे तो ऑटोमेटिक जो असेंडिंग ऑर्डर जो है आपका हो जाएगा। ये देखिए असेंडिंग हो गया, इसको भी असेंडिंग करना है, ये डिसेंडिंग कर दिया था हमने। रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए, ठीक है। और अब इसका अनऑर्डर बनाना है, ये काफ़ी सिंपल है, कॉपी करना और हम इसको करेंगे पेस्ट, ओके। तो पेस्ट करते हैं और बस जहाँ पर हमने ओवल किया है वहाँ यूएल कर देना है, अनऑर्डर लिस्ट, यू फॉर अनऑर्डर, एल फॉर लिस्ट। सेव किया, अगेन रिफ्रेश करते हैं और देखिए यहाँ पर हो गया। और 1 मिनट, अनऑर्डर हुआ नहीं अभी, मुझे सेव करते हैं, ओके। एक्चुअली क्या है, मैंने यहाँ पर टाइप दिया हुआ है अनऑर्डर के अंदर, इस वजह से ये न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अनऑर्डर से हटा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए डॉट्स आ गए, ठीक है। तो गाइस टाइप के अंदर कई सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी। तो गाइस यहाँ पर टाइप में अगर मैं सर्कल लिखूँगा तो सर्कल्स आएंगे तरीके से, ये अनऑर्डर केस में। अगर गाइस यहाँ पर टाइप में अगर आप नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है, देखिए जैसे अभी लिखा था और आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो 11 न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है, मतलब नाम तो अनऑर्डर लिस्ट है बट मैंने इसमें टाइप किया दिया है 1 दिया है, तो ये भी ऑर्डर लिस्ट की तरह बिहेवियर कर रही है, ओके। तो गाइस ये इसके अंदर ऐसा है, तो जब भी ट्राई करना है कि अगर ऑर्डर लिस्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो ट्राई करें कि जो उसकी वैल्यू है टाइप डालने की कोशिश करें, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट तो आती है, लेकिन अगर आप अनऑर्डर लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आप टाइप डाल रहे हैं, तो बेटर यही है कि आप ऑर्डर लिस्ट यूज़ कर लें, ओके। तो मतलब अनऑर्डर के केस में अनऑर्डर का ही एट्रीब्यूट यूज़ करें तो बेटर रहेगा, और ऑर्डर के केस में ऑर्डर के एट्रीब्यूट्स, ओके। सो गाइस आई होप ये समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए, और कुछ डाउट्स रहता है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपके लिए सेपरेट एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।